चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हैं हम जीबी पंत अस्पताल के अंदर, गुरु गोविंद पंत अस्पताल के अंदर। और यहाँ पर ऑल इंडिया SC/ST वर्कर एसोसिएशन ने बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डायरेक्टर, समाज सेवी और सभी डॉक्टर्स लोगों ने यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया। और आप इन शख्सियत को देख रहे हैं, ये पवन वर्मा जी बड़े जिद्दी हैं। सुबह का वार्तालाप किया जाए तो यहाँ अंबेडकर जयंती मनाने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन सीधा जवाब थे कि जी आज में बाबा साहब की जयंती यहीं मनेगी और यहीं भंडारा होगा। तो सर, आज बाबा साहब की जयंती है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सफेद वेशभूषा में जो दिया है सब बाबा साहब का ही है। तो क्या लगता है सर, आज की जो जयंती आप मना रहे हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? सबसे पहले तो मैं सभी जो भी हमारे मुख्य अतिथि आए उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज हमने 134वीं जन्म जयंती उत्सव मनाया, और इसमें मैं प्रशासन का भी मैं सहयोग मानता हूं इसमें, क्योंकि सुबह थोड़ी सी अड़चन आई थी हमारे इस प्रोग्राम में, जैसे आपने बताया। अभी मैंने नहीं बताया सर, जो आप विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है, तो आप विश्वसनीय सूत्रों से पता चला, ये बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन इसमें हम गए तो इसमें मैं हार्दिक अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का। जैसे ही हम गए, उन्होंने न केवल हमें आश्वासन दिया कि आप करिए, खुल के करिए, और मैं जरूर इसमें भाग लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उनकी, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे आके बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए, और उनका हमारे बहुत सहयोग रहा। और यही मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जैसे हमने इस बिल्डिंग का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखने के लिए दिल्ली सरकार को लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजकुमार आनंद जी ने, राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी इसको अनुमोदित करके यहाँ पे भेजा हुआ है। तो मैं निदेशक महोदय से यही निवेदन करता हूँ कि उसको यहाँ से अप्रूव करके और नेमिंग कमेटी को भेजा जाए। और ये बाबा साहब के प्रति हम सबके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब के प्रति, कि हम एक जिस ब्लॉक का नाम नहीं है उस ब्लॉक का नाम हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्लॉक रखें। पवन जी, आप ब्लॉक का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रखवाना चाहते हैं, लेकिन सर यहाँ तो अस्पताल के अंदर जातिवाद बड़े पैमाने पर है। जिन लोगों को, जिन कर्मचारियों की प्रमोशन की गई थी, लेकिन अभी तक उनको वो एक लेटर नहीं दिया गया है, लेकिन वो एक मौखिक ही उनकी प्रमोशन दी गई थी। नहीं, उस पर भी हमारी डायरेक्टर प्रशासन से बात हो रही है, डायरेक्टर महोदय से। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि ये जो कुछ एक आउटसोर्स से मतलब भरने का एक प्रोविजन होता है, तो उसके लिए सचिवालय गई हुई। जैसे ही वो सचिवालय से फाइल आएगी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि उसको मैं 1 महीने में कर दूंगा। और ये भी हम मानते हैं कि डायरेक्टर साहब का, हम जो अनुसूचित जाति समाज के प्रति एक संवेदना है उनको, कि वो इसको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास रखें, लेकिन काम में किसी तरह का विघ्न ना पड़े, इसलिए उन्होंने हमें बोला है कि 1 महीने आप रुक जाओ, 1 महीने बाद मैं इसको कर दूंगा। सर, आज बाबा साहब की जो जयंती मना रहे हैं आप, सर बाबा साहब के बारे में कोई ऐसे क्षण बताइएगा जो बाबा साहब ने जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। बाबा साहब का तो प्रत्येक क्षण में मानता हूं कि समाज को आगे करने का काम था, लेकिन जो हम लोग क्या होते हैं, हम जो बनते हैं, जब ऑफिसर्स बन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बैकफुट पे हो जाते हैं जी। तो लेकिन मैं समाज के उन जो ऑफिसर, जो उच्च वर्ग वाले जो वर्ग है, उससे भी निवेदन करता हूं कि आप इससे ना घबराएं, क्योंकि समाज, मैं SC हूं तो मैं SC रहूंगा, लेकिन मैं अपने आप से छुपा सकता हूं, लेकिन समाज से बाहर के लोगों से नहीं छुपा सकता। तो मैं उन सब लोगों से निवेदन करता हूं। आज हमारे प्रोग्राम में MMC के बड़े बड़े डॉक्टर आए, स्वास्थ्य मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर आए, तो ये सब लोग आके हमें दिखाते हैं कि भाई बाबा साहब के प्रति आज भी हम लोग एक, अगर चाहें तो हम एकजुट कर सकते हैं उन लोगों को। आज मैं आप लोगों, आपके माध्यम से पूरे समाज को बताना चाहता हूं कि सिर्फ बाबा साहब अनुसूचित जाति वर्ग या OBC या ST वर्ग के नहीं है, वो सबके हैं। और इस जो प्रोग्राम में, इसमें जो भी जीबी पंत अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने, सभी समाज के कर्मचारियों ने आके दिखा दिया कि बाबा साहब सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के नहीं है, पूरे सर्व समाज के हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप।